सबको प्रणाम और थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। हम लोग मुंडक उपनिषद पे बात कर रहे हैं। हमने बड़े इंपॉर्टेंट दो श्लोक जो हैं 7 और 8 वाले खत्म कर लिए हैं। कल मैंने 8 पे बात की थी और अब मैं 9 पे और 10 पे आज शायद कर लूंगा बात, एंड वी विल बी एबल टू फिनिश द उपनिषद, और 11 पे भी कर लेंगे। तो उपनिषद पर हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया है कि वो मोडस ऑपरेंडी के हमको मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। इस पर इन्होंने बहुत डिटेल में चर्चा करके एक एक पॉइंट, एक एक तरीका बहुत प्रैक्टिकली हमको समझाया है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमको ये समझ लगे कि हमको ये अप्राप्य है, हम इसको नहीं अचीव कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल, बड़ा स्ट्रेट मैसेज उन्होंने दिया है कि कैसे प्राप्त करना है इसको, परमात्मा को कैसे पाना है, मोक्ष को कैसे पाना है, कौन से शैकल्स हैं, कौन सी चेन्स हैं, कौन से बंधन हैं जिनको छोड़ना है, और फिर प्रकृति की गुलामी किस तरह छूटती है और किस तरह से मनुष्य जो आत्मा होती है वो प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार, कंट्रोल लगा लेती है इंस्टेड ऑफ बीइंग अंडर कंट्रोल ऑफ प्रकृति। ये हमने देख लिया उसमें। ये तक, यहाँ तक उन्होंने हमको समझाया है। अब मजे की बात तो यहाँ पर यह है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट भगवान कृष्ण सेज इन हिज गीता। अब हम जब गीता पे बात करेंगे तो मैं दोबारा उस चीज को रीअफर्म कर लूंगा, मगर वो ज्ञान सारा वही है जो कि भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं। अब आइए आज इसके 9वें मंत्र पे चर्चा शुरू करते हैं। कल से कैरी ओवर है उसको, तो उस पर बात करते हैं और फिर बीच बीच में जो भी इसमें प्रश्न होंगे वो कर लेंगे। 9वें मंत्र के बाद, 9वें श्लोक के बाद अगर कोई प्रश्न होगा 9वें के बारे में तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि 10वें का सब्जेक्ट एकदम अलग है। 10वें का टॉपिक कंक्लूजन है और कुछ नहीं है, तो वो क्योंकि कंक्लूजन है तो वो इसमें इसके साथ नहीं बैठेगा। तो 9वें के ऊपर प्रश्न होंगे तो 9वें के बाद आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आइए मंत्र को शेयर करते हैं स्क्रीन पर और इस पे चर्चा करते हैं। स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्म वित्कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुह ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। आइए इसको समझते हैं, इनके वर्ड्स को पहले अन्वय करके और फिर मंत्र को समझते हैं। स वह, यह जो, ह वै निश्चय से, तत् उस, परमम सबसे उत्कृष्ट, परम ब्रह्म, ब्रह्म परम ब्रह्म, वेद जान लेता है, ब्रह्म परम ब्रह्म, एव ही जैसा, भवती हो जाता है, न नहीं, अस्य इसके, अब्रह्मविद ब्रह्म को ना जानने वाले, जिसे ब्रह्म की विद्या का ज्ञान ना हो, कुले कुल में, भवती होता है, तरति तर जाता है, पार करता है, शोकम शोक को, शोक मुक्त हो जाता है, तरति पापमानम पापों से तर जाता है, पाप रहित हो जाता है, गुह ग्रंथिभ्य सारी गांठें, ग्रंथियां, हृदय की, बुद्धि की गांठ, बंधन, वासना, उलझन सब छूट जाती है, विमुक्त विमुक्त होकर, छूटकर, अमृत अमृत अमर, भवती हो जाता है। ये इसका शब्दों का अर्थ है। इसका भाव ये बनता है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो मानो ब्रह्म सा ही हो जाता है, उसके कुल में कोई भी ब्रह्म को ना जानने वाला नहीं रहता, वो शोक को तर जाता है, पाप को भी तर जाता है, और उसके हृदय की, बुद्धि की सब गांठें मुक्त हो जाती हैं, उनसे वो छूट कर अमरत्व को, अमृत को प्राप्त कर लेता है। आइए मंत्र को समझते हैं। इस मंत्र में बेसिकली ये कहा गया है, मुख्य भाग ये है, नंबर 1 ये कि ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। दूसरी बात, उसके कुल में कोई ब्रह्म को न जानने वाला नहीं रहता। तीसरा, वो शोक और पाप से मुक्त हो जाता है, वो हर शोक से, हर पाप से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो अगली बात, उसके हृदय की सब गांठें खुल जाती हैं, मन की, बुद्धि की, हृदय की सब गांठें खुल जाती हैं। और अगला, वह अमर हो जाता है, अमृत तत्व को पा लेता है। इसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट कि जब सब कलाएं समाप्त हो जाती हैं, मोक्ष प्राप्त हो गया, तो जो सत चित जीवात्मा है वो परमात्मा के आनंद को अनुभव करने लगता है। तो वह भी सत चित आनंद रूप
फॉर्म कर लेता है, उसमें परमात्मा का आनंद आ जाता है। अब अपना सर्वस्व त्याग कर अपने को पूरी तरह उसके ही स्वरूप में ढालकर ये जीवात्मा परमात्मा जैसे लगने लगता है। वह सच में उस परमात्मा का अमृत पुत्र हो जाता है। ठीक, वो परमात्मा का अमृत पुत्र हो जाता है। एक कविता ध्यान में आ रही है, कहीं पढ़ी थी, जो कहती है कि प्रेम गली इतनी संकरी कि इसमें दो ना समाये। प्रेम की गली इतनी संकरी होती है कि इसमें दो ना समाये। जब मैं था तो हरि नहीं थे, और अब जब हरि है तो मैं ना है। तो जब हरि है तो मैं नहीं, और जब तक मैं था तब तक हरि नहीं थे। बिल्कुल सच बात है ये। जब तक ये मैं नहीं मिटेगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे। यजुर्वेद का एक मंत्र है जो ये कहता है कि परमात्मा ने अपने सब पुत्रों को अमृत पुत्र ही बनाया है। उन्हें लगातार प्रेरणा देता रहता है परमात्मा कि मेरे आनंद का स्वाद चखो और अमृत का पान करो। तो जैसे वो परमात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, वैसे ही जीवात्मा भी मुक्त हो जाता है और उस परमात्मा का आनंद भी उसको मिल जाता है। मगर फिर अगेन दोबारा वही बात पिछले मंत्र में भी कही थी कि इसके लिए हम भटक नहीं सकते। हम ये नहीं समझ सकते कि जीवात्मा परमात्मा बन गया, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा कभी नहीं बन सकता। जीवात्मा के पास रचना की सृष्टि करने की शक्ति नहीं होती। जीवात्मा के पास प्राण देने की शक्ति नहीं होती। वो अपने सीमित अधिकार के अंदर ही रहता है और उसमें स्वरूप को वो पूरी तरह अपने स्वरूप को वो पूरी तरह मिटा देता है, लेकिन वो रहता जीवात्मा ही है। दूसरी बात करते हैं जहां पर कहा गया कि कुल, तो मुक्त होने की राह पर जीवन को त्याग से पहले ये वाली जो मुक्त आत्मा है, जो मोक्ष पा गई है, उस जीवात्मा ने जिस जिस को इस ज्ञान को बांटा है, सब उसके कुल के हो गए। उसी की विद्या को, उसी के गुरु ज्ञान को वो भी पा जाएंगे, उनको भी मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान मिल जाएगा। कुल मतलब गुरुकुल, यहाँ कुल से मतलब होता है गुरुकुल। जो उस गुरु के ज्ञान को पाएगा, वो भी उस गुरु के कुल में होकर उस ज्ञान से मोक्ष को पा सकेगा। वो सब भी उसी ऋषि की तरह मोक्ष के मार्ग पर, मोक्ष के राह पर चल पड़ेंगे, जैसा उनको कुलपति ने दिखाया है। तो ये कुल की बात हुई। आगे वही जो पहले कहा जा चुका है, जब वो अमरता को पाएगा, तो पाएगा ही तब जब सारे शोक और सारे पाप उसके समाप्त हो चुके होंगे। सारी मन, बुद्धि और हृदय की उलझने, गांठें, संशय, वासनाएं, कर्म पूरी तरह से क्षीण, पूरी तरह से लिक्विडेट, पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे। तभी उसको मोक्ष मिलेगा। और यदि कोई पाप का बैलेंस ड्यू रह जाएगा, तो मोक्ष पाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मगर जब इस उपनिषद के इस आखिरी मंत्र तक आकर ये बात कही जा रही है, तो इसका अभिप्राय कुछ यूं भी हो सकता है कि यहाँ इंडिकेशन ये है कि दोबारा मोक्ष सीमा पूरी होने पर भी जब जन्म का कारण होगा, जब जन्म मिलेगा, तो उसका कारण कोई पाप कर्म नहीं होगा। ये तो ठीक है कि पाप कर्मों के रहते मोक्ष मिल ही नहीं सकता। जब तक ये पाप के कर्म अपना फल देंगे और बैलेंस जीरो पे नहीं आएगा, तब तक मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता। यदि वो व्यक्ति मोक्ष के लिए क्वालिफाई हो गया है, मगर तब भी उसके पास शरीर है, वो उठता बैठता तो है, वो कर्म तो कर ही रहा है, खाना पीना चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो ज्ञानी ऋषि है, मोक्ष का भागीदार, मोक्ष का योग्य हो चुका है, लेकिन चल रही है, तो अनइंटेंशनली कुछ गलती हो सकती है। कहीं पाँव के नीचे कोई चींटी आ गई, वो मर गई, तो ये कर्म तो होते रहते हैं। लेकिन इच्छा नहीं रहने से गलत कर्म जो होते हैं वो चिपकते नहीं हैं। मोक्ष पाने की में रुकावट इससे नहीं होगी, क्योंकि वो अब अपने कर्म फल पूरे कर चुका है और उसको मोक्ष मिलेगा ही। मगर जब वो उस मोक्ष की पूर्ति होगी और उसके समय के बाद, वो पूरा होने के बाद दोबारा जन्म लेगा, तो पाप या कोई शोक या कोई दुख उस जन्म का कारण, उस जन्म का हेतु नहीं बनेगा। ये यहाँ पर समझाया गया है। अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो मैं योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, तीनों में इसका रेफरेंस है, मैं बता सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन इट। वैसे ही जैसे इस मोक्ष के पहले
सब डाउट, सब संशय, सब अनसर्टेनिटीज, कर्म बंधन, सारी ग्रंथियां, गांठें मन में, हृदय में सब पड़ी हुई जो थी वो सब खुल गई, सब डाइल्यूट हो गई, सब ऐसे ही चली गई। तो ये आत्मा जब दोबारा जन्म लेगा तो उस जन्म का कारण, पर्पस बड़ी क्लियरली उसको पता होगा कि मैं क्यों जन्म ले रहा हूं, और उसके अंदर दोबारा कोई भी ऐसी गांठ उस वक्त नहीं होगी। वेल डिफाइंड पर्पस लेकर ही वो मानव शरीर में आएगा और फिर अपना निष्काम कर्म पूरा करेगा और फिर अमरता को पा जाएगा। अमरता के स्वाद को चख लेने के बाद वो आत्मा, वो जीवात्मा अमरता को ही फिर पाने के प्रयासों में जुटा रहेगा। वो सांसारिक झमेलों में, झंझटों में दोबारा इन्वॉल्व नहीं होगा। यह जीवात्मा फिर जन्म लेकर ऋषि तुल्य जीवन में व्यतीत करेगा, फिर अपना कुल स्थापित करेगा, फिर कुल में ज्ञान बांटेगा, अपने कर्मों के साथ साथ औरों को भी अपने कर्मों से और उनके कर्मों को सुधारेगा, उन्हें शोक और पाप से मुक्त करवाएगा, स्वयं भी फिर अमरता पाएगा और अपने कुल वालों को भी दोबारा अमरता के लिए प्रेरणा देता रहेगा। यही इस मंत्र का बेसिक मैसेज है। अब हम ये सोचें कि हम वो अवतरित जितनी आत्माएं होती हैं, वो आत्माएं जो अवतार लेती हैं, हम उनको भगवान क्यों कहते हैं? हम उनको भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट परमात्मा के स्वरूप होते हैं। उनमें वो परमात्मा वाली सारी शक्तियां नहीं होती, हो भी नहीं सकती, लेकिन उनमें बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं, विभूतियां होती हैं, जो हम केवल परमात्मा में ही देखते और जानते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन। हम उनको अवतरित को भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी इच्छा से एक पर्पस को लेकर इस धरती पर जन्म लेते हैं और उनको पता होता है कि मुझे ये पर्पस अचीव करना है, और वो उस पर्पस को अचीव करने के लिए ही जन्म लेके अपना काम पूरा करते हैं। काम पूरा करके फिर परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, फिर वो अपने मोक्ष की प्राप्ति में चले जाते हैं। उनको दोबारा फिर आना नहीं होता, या उनकी इच्छा होती है तो आते हैं। इसीलिए हम उनको भगवान कहते हैं, क्योंकि उनमें ये चीज है, उनमें ये ऐश्वर्य है, उनमें ये एनलाइटनमेंट है। ये इन्होंने इस मंत्र में बताने की कोशिश की है। अब इस मंत्र पे कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं 10वें पर आ जाऊंगा। अगर इस मंत्र पे कोई प्रश्न है या कुछ क्लैरिफिकेशन और चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, फिर मैं नहीं तो मैं 10वें पर आ जाऊंगा। पीयूष, गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं, लाइक जैसे आप कह रहे हो चींटी के ऊपर पांव रख दिया एंड ऑल दैट, तो वो भी तो कर्म ही हुए ना। तो वो उससे फिर ऐसा है, वो किस इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं। ऐसा है, और ये एक्सप्लेनेशन तीनों दर्शनों में दिया गया है, योग में भी, न्याय में भी और सांख्य में भी, और वैशेषिक में भी, चौथे में भी। तो इसमें यूं है कि एक अवस्था के बाद जब कर्म और कर्म फल क्षीण होने लगते हैं और कर्म जो है वो निष्काम होने लगते हैं, तो उस अवस्था पर जाकर उसी कर्म का कर्म फल डिपॉजिटरी में बनता है, जो कर्म 5 क्लेशों से जुड़े होते हैं। 5 क्लेश कौन से होते हैं? अविद्या, अस्मिता, अज्ञान, इस तरह के 5 क्लेश। मतलब जो अविद्या के कारण कर्म किए गए हों, जो अभिमान के कारण कर्म किए गए हों, जो पर्पसली झूठ को फॉलो करके कर्म किए गए हों, या झूठों को प्रमोट करने के लिए कर्म किए गए हों, ये सारे कर्म जो होते हैं, ये कर्म के भंडार में जमा होकर कर्म फल का बैलेंस बनते रहते हैं। लेकिन जो कर्म इस तरह से नहीं किए गए होते, जो निष्काम होते हैं, उन कर्मों का कर्म बैलेंस नहीं बनता, उन कर्मों का कर्म फल का बैलेंस नहीं बनता। अब आप कह सकते हैं कि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म का बैलेंस तो बनना ही चाहिए। तो अच्छे कर्मों का जो बैलेंस बन रहा है वो पहले ही उस लेवल पर आ गया है कि मोक्ष दिलाने वाले रास्ते पर चल पड़ा है। अगर वो मोक्ष दिलाने वाले रास्ते पर चल पड़ा है तो उस अच्छे कर्म का बैलेंस ये बनेगा कि अगर मोक्ष 1000 साल का था तो 1010 साल का हो जाएगा, फिर अच्छा काम किया तो वो 1050 साल का हो जाएगा। ये बैलेंस वहां जुड़ता जाएगा। लेकिन जो कर्म फल के बैलेंसेस बुरे हैं, कि जैसे कि चींटी पर पांव आ गया, मैंने कहा, ये वाले जो कर्म फल के बैलेंसेस हैं, ये तभी
फल बनेंगे या बैलेंस में डिपॉजिट होंगे या कर्म फल देंगे जब ये उन क्लेशों से जुड़े हुए होंगे जो कि 5 क्लेश गिनाए गए हैं, जिनमें यही सब आते हैं, जैसे कि अविद्या है, अज्ञान है, अस्मिता है, ये सारे अभिमान है। इस तरह के जो क्लेश हैं कि हमने ये काम इसलिए किया क्योंकि हम अविद्यमान वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जुड़े हुए हैं, या हमने ये अपने अज्ञान से किया क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है कि अच्छा क्या करना चाहिए, या अभिमान में हम इतने डूबे हैं कि हम अपने सिवा तो कुछ देखते नहीं, या झूठ है या मिथ्या है या पाप कर्म है या इंटेंशनल है। तो वही सारे जो हैं वो कर्म फल का डिपॉजिट बन के फल जुड़ जाते हैं। जो बाकी कर्म होते हैं वो निष्काम होने के कारण उनका बैलेंस डिपॉजिटरी नहीं होता। इसीलिए अगले जन्म में जब मानव शरीर मिलता है, जब कभी भी मिलता है, चाहे ये सृष्टि खत्म हो जाए, अगली सृष्टि में मिले, तो वो जो आत्माएं होती हैं उनको ये पता होता है कि हमको सृष्टि पर आकर परमात्मा का ज्ञान बांटना है। इसीलिए सृष्टि के शुरू में ऋषियों का जन्म होता है। इसीलिए होता है क्योंकि वो सृष्टि में वही स्वरूप लेके आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर जाके मोक्ष में बैठ जाते हैं। फिर सारी सृष्टि की रचना के टाइम तक उनको कोई चिंता नहीं होती। ठीक समझ आ रहा है? बहुत अच्छा लंबा पीयूष, बहुत लंबा भाई खाता है। हाँ, लंबा वही खाता है, बिल्कुल ठीक बहुत बात। लंबा भाई खाता है। कंफ्यूजन तो नहीं पी- किया ना इसमें? समझ तो आया? नहीं नहीं पीयूष जी, ऐसा होता है जो पाप करते हैं उसका तो फल भुगतना ही पड़ता है, कि वो पाप और पुण्य का बैलेंस होता रहता है, क्या होता है? ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो बैलेंस में फटाफट जीरो हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, क्योंकि उसके साथ साथ निष्काम और अच्छे कर्म भी साथ साथ ही हो रहे हैं। तो वो बैलेंस जीरो पे ही रहता है या पॉजिटिव पे रहता है, नेगेटिव पे नहीं जाता। ये ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव का बैलेंस होगा तो मोक्ष तो मिलेगा नहीं। ठीक है ना? पीयूष जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ऐसा है कि पाप का फल भी लेना पड़ता है और पुण्य का फल भी लेना पड़ता है। दोनों के फल होते ही हैं और एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। हमारा जो शास्त्र है वो कैंसलेशन नहीं बोलता, नहीं नहीं, जबकि बैलेंस, दुश्मनी मैं बोलता बैलेंस है। की बात कर रहा जैसे हूँ। कि कैंसिल नहीं करते, बैलेंस करते हैं। बैलेंस नहीं कर सकते वो। जैसे जूइश में बोलते हैं कि आप कितने भी पाप करो, बाद में जाके पैसे डोनेट कर दो तो आपके पाप वो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नहीं, वो नहीं हमारा होता। धर्म नहीं कहता नहीं, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो नहीं, सकता। वो नहीं नहीं होता है ना, वही मैं नहीं पूछ होता। रही थी। वो नहीं हो एग्जैक्टली, सकता। वो न्यूट्रलाइज नहीं होता। नहीं, न्यूट्रलाइज नहीं होता है, बिल्कुल हर ठीक एक का बात है। फल भुगतना ही पड़ता है। नहीं, लेकिन एक बात सुनिए, जो दर्शन है वो ये इंडिकेशन देते हैं कि पाप कर्म जब इंटेंशनली किए जाते हैं, अविद्या से किए जाते हैं या अज्ञान से किए जाते हैं, अभिमान से किए जाते हैं, तो उनका जो कर्म फल होता है वो डिपॉजिटरी में जाके जमा होता है और उसको भुगते बिना वो समाप्त नहीं हो सकता। बराबर, सही लेकिन बात। एक लेवल के बाद जब एक ऋषि या एक ऐसी आत्मा जो कि मोक्ष के द्वार पे खड़ी है और निष्काम कर्म कर करके अपने आप को वहां पर ले आई है, तब उसके यहाँ पर क्योंकि कोई भी कर्म में ये वाले क्लेश जुड़े हुए नहीं होते, अगर कोई उससे गलत कर्म होता भी है तो उसमें ये क्लेश जुड़े हुए नहीं होते। क्योंकि ये क्लेश जुड़े नहीं होते तो इनका पाप का कर्म फल उसके लिए नहीं बनता। ये समझना पड़ेगा इस बात को। थोड़ी सी डीप है, थोड़ी सी अलग है। ठीक है कि ये प्रिंसिपल जो हमने एस्टेब्लिश किया है कर्म और कर्म फल का, उस प्रिंसिपल से थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन वो वेरिएशन का एक कॉज है, उस कॉज को समझना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि जो पाप के कर्म फल मिलते हैं, फल मिलने में कर्मों के कर्म फल जो मिलते हैं वो फल के कारण ही मनुष्य को योनि मिलती है, जाति मिलती है, मनुष्य को आयु और भोग मिलता है। तो अगर मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं और अगले जन्म में मैं मुर्गा बन के जन्म ले रहा हूँ या पंछी बन के जन्म ले रहा हूँ, तो मैं उसको भोग रहा हूँ और कर्म फलों को काट रहा हूँ। पक्की बात है ना? ये तो पक्का है। लेकिन ये आप इसको जस्टिफाई यूं नहीं कह सकते आप कि ये कैसे हो गया। तब तो ये होना चाहिए था कि मनुष्य बन के गलत काम किया तो मनुष्य पैदा हो और मनुष्य बन के भोगो। तो जो कर्म के प्रिंसिपल्स हैं ना, वो प्रिंसिपल्स थोड़े से अपने वेरिएशंस पर काम करते हैं। भोगना पड़ेगा, हर कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, पक्का है। लेकिन वो भुगतान जो है उसको कैसे महसूस करेंगे? क्या वो भुगतान यूं महसूस करेंगे कि उस कर्म फल के लिए अब वो मैंने एक चींटी पे पाँव रख दिया तो उसका कर्म फल ये होगा कि मेरे शरीर पे कहीं पर कोई एक घाव लग गया। तो अगर वो इतना माइन्यूट कर्म फल
भुगत रहा हूं, तो मेरे लिए वो कर्म फल का भुगतान कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो निष्काम कर्म करके मोक्ष की तरफ जा रहा हूं। ये प्रिंसिपल्स जो है ना, इनको समझना पड़ेगा। और उस लेवल पर कि जब एक आत्मा मोक्ष के द्वार पे खड़ी है, तो उसके वही कर्म उसके ऊपर कर्म फल का बंधन बनेंगे, जो कि इन क्लेशों के कारण किए हुए होंगे। और वहां पर वो क्लेश होंगे ही नहीं, क्योंकि वो सारे काम ही निष्काम कर रहा है। इंटेंशनली वो कोई गलत काम कर ही नहीं रहा, और सभी कुछ वो निष्काम परमात्मा के नाम पे कर रहा है। ये बताया गया पीयूष जी, ये जो सारे ऋषि लोग थे वो सबको श्राप क्यों इतनी जल्दी दे देते थे? है। चलिए, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन केतन अच्छा, जी, ठीक है। क्लैरिफाई हो रहा है ना केतन जी, क्योंकि तो आपने ये प्रश्न कहा था। ये जैसे आपने कहा ना कि चींटी के ऊपर पैर आ गया, तो इंटेंशनली नहीं आया, अनजाने में हो गया, तो वो तो उसका तो कर्म फल नहीं होना चाहिए ना, कि वो नहीं, कोई उसका फल नहीं, फल हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि फल नहीं होगा, लेकिन वो फल ऐसा है जो कि इफेक्ट नहीं करेगा मोक्ष की प्राप्ति की तरफ। हम मतलब यदि समझ के जान के अपनी बुद्धि के को सोचते समझते जान के करें, तब वो कर्म फल अब देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे दिमाग में आ रही है बात। हम कितनी जगह कितनी स्टोरीज में ये पढ़ते हैं कि एक ऋषि है, वो तपस्या कर रहा है और तपस्वी हो गया है, बहुत महान ऋषि है, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक अप्सरा आ गई। पढ़ते हैं ना हम लोग, या किसी ने अप्सरा भेज दी। तो अब ये क्या है? अब ये जो कर्म फल है, ये अविद्या और अज्ञान और अभिमान इनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि वो विद्यमान वस्तुएं जो हैं उनको छोड़ के जो अविद्यमान है, यानी स्त्री का शरीर है या अट्रैक्शन है, जो भी है वो प्रकृति से जनित अविद्यमान चीजें हैं, उनकी तरफ उसका अब लगाव होगा। तो अज्ञान भी होगा, अभिमान भी आएगा, अस्मिता भी आएगी, पर्सनल इंटरेस्ट भी आ जाएगा, तो निष्काम नहीं रहेगा। करेक्ट? तो जैसे ही ये कर्म आएगा, वो ऋषि की तपस्या भंग हो जाएगी। ये एक सिंबॉलिक तरीके से हमको ये बात समझाई गई है ना, तो ये सिंबॉलिसिज्म उसका यही है इसके पीछे, कि ऋषि के ध्यान को भंग करने के लिए कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो कि प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक आकर्षण है, और जो अज्ञान और अभिमान भर देगा, तो ही वो पाप कर्म में आ जाएगा और उसका संचय हो जाएगा और ऋषि की तपस्या भंग हो जाएगी। ये इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्मों का और कर्मों के फलों का जो तरीका है, बिल्कुल यूनिक और अलग है। हम कभी कर्म पे बात करेंगे तो इतना हैवी हो जाती है ये टॉपिक कि अपने अंदर देखने का हमारे अंदर वही नहीं रहता कि हमको कैसे समझ में आया कि हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटेंशनली अनइंटेंशनली गलत तो करते ही रहते हैं सारी जिंदगी, और वो कर्म ही बनते रहते हैं हमारे। तो इसको यूं समझना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को। आगे बढ़े क्या? पीयूष, मुझे एक चीज पे बात करनी है, which I may even go back to the previous mantra, कि जब हम लोग कहते हैं कि मोक्ष के लिए हमें इन ए वे संसार से डिटैच कर लेना चाहिए अपने आप को, and we should not fall into the worldly pleasures. तो अब if I take an example or two, कि भाई देखो, घर में अगर समझिए फर्नीचर टूटा है, गाड़ी टूटी है, या कोई म्यूजिकल सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया है, तो आइदर वन इज वे कि चलो ठीक है, हमें तो संसार से डिटैचमेंट करना ही है, हमें तो मोक्ष की तरफ रहना है, तो चलो फर्नीचर फटा हुआ है, टूटा हुआ है, गाड़ी टूटी हुई है, म्यूजिक सिस्टम ऑब्सोलीट है, आई विल तो जस्ट so let me just take another minute to complete. The other way is to, ठीक है, नहीं, I want to upgrade myself, have a better furniture, have a better car, have a better sound system. तो उसमें फिर choice आ जाती है. Then we are back into the worldly cycle कि हमें अच्छी से अच्छी चीजें लेने की है, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेने की है. So then we are caught up in that cycle of selection of the best, versus absolutely renouncing the whole thing. नहीं, कोई भी शास्त्र, गीता भी और उपनिषद भी और वेद भी और कोई भी दर्शन भी, कोई भी ये नहीं कहता कि सारा कुछ छोड़कर, सारा कुछ रिनाउंस कर
अलग बैठ जाओ, या वो तो बहुत क्लियरली कहते हैं भगवान कृष्ण कि किसी गुफा में बैठकर एक टांग पे खड़े होकर ये सब चीजों से भगवान नहीं मिलता। कहते हैं कि अपना कर्म करो, अपने कर्म को पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे तरीके से अपने कर्म को करो। शुरू में इस उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में भी यही कहा गया है कि अपने कर्म को, सक्सेस के क्या फॉर्मूलाज हैं उनको फॉलो करो, और उनको फॉलो करके जो अपने कर्म कर रहे हो उसमें सबसे अच्छे बनो। बी एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी टू फॉलो। तो अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन कर्मों के साथ उनके ऊपर उनके सांसारिक इफेक्ट के साथ जुड़ना नहीं पड़ेगा, उसमें अभिमान नहीं लाना पड़ेगा, उसमें जुड़ाव, अट्रैक्शंस के साथ चिपकना नहीं पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि मैं सारे कर्म अपने कर रहा हूं ड्यूटी की तरह, एज द बेस्ट एज आई कैन परफॉर्म, बट इन कर्मों के साथ, इन चीजों के साथ मैं जुड़ नहीं रहा, मैं चिपक नहीं रहा, मेरी इनके साथ वो इमोशनल मेंटल अटैचमेंट नहीं हो रही, क्योंकि ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं जिनको मैं छोड़ के चला जाऊंगा, अविद्यमान वस्तुएं हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्यान जगत। जब मैं जाऊंगा ये सब कुछ यहीं रह जाएंगी, मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला, ये सब टेम्पररी चीजें हैं, लेकिन परमानेंट एक मेरी आत्मा है और एक वो परमात्मा है। सो मुझको सारे काम अपने निष्काम करने हैं और परमात्मा की तरफ मेरे को अपना श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है, निष्ठा को बनाए रखना है, तभी सारे काम ठीक होंगे। यही रास्ता दिखाया गया है कि जिसके द्वारा हम प्राकृतिक वस्तुओं में अपना परफॉर्मेंस को हम इफेक्ट नहीं करते, काम आप पूरा करते हैं, बेटर करते हैं, लेकिन उनके साथ अपने उस किस्म की अटैचमेंट्स अभिमान की और लोभ की नहीं होती। ये नहीं होता कि मैंने आज ये किया है तो मेरे को इतने, अपने आप को मैं इतना महान समझ रहा हूं कि सारी दुनिया मेरी तारीफ करती रहे, और ये भी नहीं कि इसके 4 गुना और मुझे मिल जाए फल। ये सारे अभिमान, लोभ वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। या ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी बीबी के लिए कर रहा हूँ, अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, वो भी लोभ है, अभिमान है, वो भी जुड़ाव है। तो ये सारी चीजें जो है निष्काम होने से अपने आप ही ये रास्ता खुल जाता है कि मैं काम भी कर रहा हूँ, लेकिन निष्कामता से कर रहा हूँ, तो फिर ये अटैचमेंट्स नहीं आ रहे। ठीक है ना? तो निष्काम करते हुए जीवन का आनंद भी लेना चाहिए ना एक तरह से। नहीं तो आनंद क्या है? आनंद क्या है? आनंद क्या सिर्फ अटैचमेंट्स है, या आनंद क्या सिर्फ लोभ और अभिमान आनंद है? अगर आप इसको आनंद समझते हैं तो ये भटकने की बात है, अज्ञान है। अब इस अज्ञान में से निकलेंगे तभी पता चलेगा आनंद क्या है। कि आनंद तो वो है जहां पर निष्कामता हो जाए कि फिक्र ही नहीं होती है किसी चीज की अटैचमेंट्स की, और परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं जो मुझे दिखता है। आनंद तो वहां पर है। तो इस आनंद को अगर हम गलत प्लेसमेंट करेंगे कि मेरा सारा आनंद है ही अभिमान और अट्रैक्शंस में, तब तो ये अज्ञान ही अज्ञान है ना। तब इसमें से छूटेंगे तभी ज्ञान मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी वर्जित नहीं है ना, बिल्कुल वर्जित नहीं है, बहुत जरूरी है, होनी भी चाहिए, कर्म है हमारा, करना चाहिए। ठीक है, that is a good point. Indira, that is a good point. Thanks. Prosperity is not, problem of plenty are always better than problem of scarcity. ठीक है, चलिए 10वें मंत्र पे आ जाते हैं। इसमें एक छोटा सा पैराफ्रेज है जो इन मंत्रों के पहले यूज होता है अक्सर, तदेत दृचा अभ्युक्तम। उसके बाद ये मंत्र आता है, क्रियावंत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुहुवत एकर्षि श्रद्धयंत तेषां में वेशाम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवधस्तु चीर्णम। इसको मंत्र को समझ लेते हैं। क्रियावंत क्रियाशील, निष्काम कर्म में संपन्न, क्षोत्रिय श्रुति वेद विद्या में कुशल मर्मज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मा में निष्ठा, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला, परमात्मा में ध्यान लगाने वाला, स्वयं स्वयं जुवते ग्रहण स्वीकार करते हुए, एकर्षिम अद्वितीय एक ही परमात्मा को, श्रद्धयंता श्रद्धा सहित, तेषाम उनको, एव ही एताम इस ब्रह्म विद्याम ब्रह्म विद्या को, इस ज्ञान को, वदेत कहें, विदित करें, उपदेश दें, शिरोव्रतम मुख्य व्रत को, विधिवत तरीके से, यही जिन्होंने, तू तो, चीर्णम आचरण किया है, धारण किया है।
कई स्थानों में इस मंत्र पे जैसे मैंने कहा कि एक शब्द पहले आता है, वो है तदेत दृचा अभ्युक्तम। उसका मतलब होता है तद एत, ये वही बात है जो ऋचा मंत्रों में अभियुक्तम कही गई है। आइए इस मंत्र को समझ लेते हैं, फिर इसका चर्चा करते हैं। ऋचाओं में, मंत्रों में भी यही कहा गया है कि ये विद्या, ये ज्ञान उन्हीं को कही और विदित की जानी चाहिए जो अपनी क्रिया कर्म द्वारा इसके पाने योग्य हैं, जिनको परम ब्रह्म में निष्ठा है, जो स्वयं भी वेदों का अध्ययन करते हैं, जो उस एक ही परमात्मा में विधिवत नियम अनुसार आचरण करते हैं, जैसे किसी व्रत का पालन कर रहे हों। बड़ी सिंपल मैसेज है और ये लास्ट फाइनल मैसेज है जो ये उपनिषद दे रहा है। तो ये उपनिषद जब अपनी इसकी आश्रम में पढ़ रहे सारे छात्रों की ग्रेजुएशन हो रही है, उन्होंने पूरा उपनिषद का ज्ञान 6 सेमेस्टर्स में 62 मंत्रों में पूरा ले लिया है, सारी थ्योरी प्रैक्टिकल समझ गए हैं। तो अब वो स्टूडेंट्स स्वयं टीचर्स बन जाएंगे और सिखाने पढ़ाने का काम करेंगे। तो ये उनके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि उनको कैसे किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे किसी भी स्पेशलाइजेशन के कोर्स में प्री एडमिशन क्वालिफिकेशन एग्जाम होते हैं ना सभी में, तो यहाँ पर वही बात है। पर हर किसी को हर किस्म का ज्ञान तो दिया नहीं जा सकता, ये तो पक्की बात, और ना ही दिया जाना चाहिए। ना ही हर कोई हर ज्ञान के योग्य है और ना ही हर ज्ञान को कोई चाहता है, ये तो पक्की बात है। तो ये उपनिषद यही लिख रहा है कि ब्रह्म ज्ञान के विषय में, परमात्मा के ज्ञान के विषय में और परमात्मा को जानने, पहचानने और उस तक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करने के विषय में सारी थ्योरीज, सारी प्रैक्टिकल्स, वाई नॉट, सब कुछ समझा दिया है। तो इस विद्या को ग्रहण करने की योग्यता, पात्रता, क्वालिफिकेशन कैसे निर्धारित होगी, बस ये कुछ शब्दों में इस मंत्र में यही बताया गया है कि व्हाट डू यू लुक फॉर इफ यू आर हैविंग टू एक्सेप्ट अ स्टूडेंट और अ शिष्य। जैसे गुरु में ये प्रश्न शुरू में गुरु से ये प्रश्न शौनक ने किया था कि वो कौन सा ज्ञान है जिसको पाने से सारे के सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। ये शौनक शहर का एक बहुत बड़ा व्यवसायी और धनी मनुष्य बताया गया था, जिसकी अनेक अट्टालिकाएं हैं। आगे चलकर इस शौनक ने भी अपना आश्रम खोला और वो भी शौनक ऋषि के नाम से जाना गया। अथर्ववेद पर शौनक ऋषि का काफी सारा ज्ञानपूर्ण काम, आर्ष वर्क मिलता है जो देखने को मिलता है। तो ये क्वालिफाइंग प्री कंडीशंस पर उसने भी अमल किया ही होगा, ये मान लेना चाहिए। आइए इन क्वालिफिकेशंस को समझते हैं। इवन दो हम सब के अंदर, मोस्ट ऑफ अस, हमारे अंदर ये इन क्वालिफिकेशंस पर हम खरे नहीं उतरते, लेकिन अपने जीवन में इसकी ओर चेष्टा करने में कोई हर्ज नहीं है, हम चेष्टा तो कर ही सकते हैं। पहला शब्द आया है क्रियावंत, मतलब सीधा अर्थ है क्रियावान, कर्म कुशल मनुष्य जो कि निष्कामता से अपने कर्म को निभाता है। कार्य सक्सेस के बहुत सारे फॉर्मूलाज इस उपनिषद के शुरू में दे दिए गए हैं, उन पर चर्चा की गई है। तो जो उन मापदंडों पर, उन फॉर्मूलाज पे पूरा उतरता है, कार्यनिष्ठ है, सक्सेसफुल है, निष्कामता से अपने कर्म को, अपनी ड्यूटीज को कर रहा है, ये पहली क्वालिफिकेशन है। अगली हो गई श्रोत्रिय। श्रोत्रिय श्रुति, जो श्रुति का पाठ करता है। श्रुति कहते हैं वेदों को। वेदों को श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋषियों ने उसको सुना था, सुनकर ही ऋषियों ने वेदों को आगे बढ़ाया है। कोई भी मेडिटेटिव स्टेट्स में उस एडवांस्ड लेवल तक जाके वेदों के मंत्रों को एटमॉस्फेयर में सुन सकता है। वो हर वक्त रहते हैं, हर समय बहते रहते हैं, तो उन मंत्रों को सुनना ही होता है। तो श्रुति कहा जाता है वेद के मंत्रों में। जिसको वेदों में, वेदवाणी में, वेद विद्या में श्रद्धा है, विश्वास है, उसका पठन पाठन कर रहा है, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। अगली क्वालिफिकेशन, इसका सीधा कारण ये है कि सारा ज्ञान जो है वो बेस्ड ही इन वेद मंत्रों के ऊपर है। वेद मंत्रों के ऊपर ही उपनिषद कोट करता है और उन्हीं का रेफरेंस लेकर अपने ज्ञान को बांट रहा है। जिसको परमात्मा की वाणी, परमात्मा के ज्ञान, वेदों में श्रद्धा नहीं होगी, वो इस ज्ञान का क्या करेगा? उसके लिए इन चीजों को फॉलो करने की कोई जरूरत भी नहीं है और ये है भी नहीं उसके लिए। तीसरी क्वालिफिकेशन जो है वो ब्रह्मनिष्ठ बताई गई है।
ब्रह्म में निष्ठा, परमात्मा में और उसके अस्तित्व में पूरा विश्वास, उसके स्वामित्व पर कि वो अल्टीमेटली सारी प्रकृति का सबका वही स्वामी है, उसके स्वामित्व पर, उसके स्वरूप पर, उसके स्वरूप और उसके स्वामित्व पर विश्वास और उसकी मान्यता। जो इस कदर भटका हुआ मनुष्य होगा, जिसको परमात्मा में, उसके स्वरूप में, उसके अस्तित्व पर भरोसा ही नहीं है, वो परमात्मा के ज्ञान का क्या करेगा? वो सुन के भी क्या करेगा? उसके लिए इसका कोई फायदा नहीं है। ना उसे ये समझ में आएगा और ना ये उसको भाएगा और ना इसका कोई फायदा उसको मिलेगा। तो जो ब्रह्मनिष्ठ है, वो उसके ऊपर ही ये ज्ञान उसी को मिलना चाहिए। जो अविश्वासी हैं, उनको ये ज्ञान उनके लिए नहीं है। ना परमात्मा को वो लोग मानते हैं और ना उनको इस ज्ञान से कुछ लेना देना है। तो ऐसे किसी के ऊपर ज्ञान देने का ये प्रयास जो होता है, वो समय और मेहनत की बर्बादी होती है। अगला बताया, स्वयं जुह्वते एकर्षि, जो स्वयं ही अपने आप ही उस एक अकेले वन एंड ओनली ऋषि परमात्मा से जुड़ा है या जुड़ना चाहता है या जुड़ने की लालसा है, जिसमें ये इंटेंशन है, जिसके मन बुद्धि आत्मा में ये लालसा है, इच्छा है, जो ये जानता है कि अल्टीमेट रियलिटी, सब ज्ञानियों का ज्ञानी, सब ऋषियों का ऋषि वो एक ही परमात्मा है। मुझे उसी एक तक पहुंचना है, उसी को जानना है, और मेरे स्वयं के अंदर ये इच्छा जागी है। मैं अपनी इच्छा से ये कर रहा हूँ, ये लालसा मेरे अंदर जागी है। इट हैज नॉट बीन फोर्स्ड अपॉन मी। ये मेरे को किसी सर्कमस्टांस से, किसी और दूसरे ने ये फोर्स नहीं की है। इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि उस परमात्मा को जानने के लिए जो अपने आप इसमें लगन में लग जाता है, ये क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसका एक और अर्थ ये भी है कि जो एक समय पर एक ही ऋषि से एक स्पेशलाइजेशन का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कंसंट्रेशन के साथ, वो भटक नहीं रहा इधर उधर। अगला जो है प्री क्वालिफिकेशन, वो बताया है श्रद्धयंतः, श्रद्धा का होना अंतःकरण में आवश्यक है। किसी भी फील्ड में, किसी भी एजुकेशन में, कोई भी स्टूडेंट के अंदर अगर श्रद्धा नहीं होगी तो वो इस फील्ड में, स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेगा ही नहीं, या लेगा भी तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो श्रद्धा तो है ही सत्य के ऊपर आधार और सत्य के ऊपर अपनी धारणा को रखना। और परम सत्य, सत्य तो परमात्मा है, अल्टीमेट सत्य का पूरा लेखा जोखा उसकी वेदवाणी है, और उसके बताए नियम और उस परमात्मा का स्वरूप और उसका ज्ञान, ये है सत्य। तो ये अपने अंतःकरण में जब ये श्रद्धा जागेगी, तभी ये योग्यता होगी कि मुझे ये पाना है, मुझे मिलना चाहिए। अगला है शिरोव्रत। शिरोव्रत का मतलब है कि श्रद्धावान स्वयं से चलकर अपने गुरु की तलाश में, अपने आप ही गुरु की तलाश में, उसकी शिक्षा पाने की लालसा से उसके पास आता है। तब ये गुण, ये प्री क्वालिफिकेशन जाग कर समझ में आ जाता है कि ये शिरोवृत्ति क्या है। अपने व्रत को, अपने ज्ञान को पाने का व्रत, मोक्ष को पाने का व्रत, वो अपने सर पे धारण कर लेता है। अपनी सबसे जरूरी काम, अपना सबसे जरूरी लगन इसी को मानता है, जैसे कि उसने अपने सर पे इसको धारण कर लिया हो। तो व्रत जो सब व्रतों में शीर्ष है, हर एक व्रत में सबसे उत्तम व्रत, शीर्ष व्रत है वो शिरोव्रत। और जब ज्ञान पाने का व्रत शिष्य अपने सिर पर, अपने मस्तिष्क पर धर लेगा, तो उसकी बुद्धि में, कंसंट्रेशन में, मेडिटेटिव स्टेट में ये एक ही व्रत चमकता रहेगा। उसका पूरा मन इसी पर लगा रहेगा, वो इस व्रत को शिरोधार्य कर लेगा। तो ये हो गया शिरोव्रत। और फाइनली जो मार्ग का, कोर्स का विधिवत तरीके से पालन करेगा, विधिवत तरीके से पालन करेगा, यानी कि उस पर आचरण करेगा, टिका रहेगा, नियम अनुसार सारे ज्ञान को पाने की क्रियाओं को पूरा करेगा, सारे पैराफर्नेलिया के साथ। जो भी उसको टास्क दिए जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, करने योग्य कार्य या नियम कहे जाएंगे, उन सब नियमों का नियम के अनुसार, विधि के अनुसार पालन करेगा। वो ज्ञान का भागीदार कहा जा सकता है। किसी भी गुरु को शिष्य में ये क्वालिफिकेशंस दिखती हैं, तभी वो गुरु ज्ञान देता है। और फिर वो ज्ञान जिसके जानने से सभी ज्ञान पाए जा सकते हैं, उसके लिए तो ये प्री क्वालिफिकेशंस और कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है।
बिकॉज इतना हाई लेवल का जो ज्ञान है उसको पाने के लिए तो क्वालिफिकेशंस और गाइडलाइंस बहुत जरूरी है। यही कहा है गाइडलाइंस के रूप में। इस मंत्र में वैसे तो ये क्वालिफिकेशंस अगर नहीं होंगी और मेंटेन नहीं होंगी तो शिष्य जो होते हैं वो स्वामी अपने आप ही ड्रॉप आउट्स हो जाएंगे, वो बीच में ही छोड़ के निकल जाएंगे। नहीं तो वो गुरु ही विड्रॉ कर लेगा कि मैं यूं ही अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। यही होता है। और अगला मंत्र जो है उसको खत्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। जो अगला मंत्र है वो गुरु अंगिरा को धन्यवाद देने के लिए है, क्योंकि ये शिक्षा दी तो अंगिरा ऋषि ने है, लेकिन इसको लिखा, डॉक्यूमेंटेशन किया शौनक ने है। तो एक बार अगले मंत्र को देखते हैं, फिर अपनी चर्चा पे आ जाएंगे। तो ये 11th लास्ट मंत्र, तदेत सत्यम ऋषि अंगिरा पुरोवाच नई तद चीर्ण व्रतो अधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्या। तद तदेतत इस को, सत्यम सत्य को, परमात्मा को, ऋषि अंगिरा ऋषि ने पूरा पहले उवाच कहा था, न नहीं, एतद इसको, अचीर्ण व्रत को पालन न करने वाला, न अधीते नहीं जान सकता, अध्यापन नहीं कर सकता। नमः परम ऋषिभ्य, परम ऋषियों को हमारा प्रणाम। नमः परम ऋषिभ्य, परम ऋषियों को पुनः पुनः बार बार प्रणाम। तो इस अर्थ का मतलब है अंगिरा ऋषि ने पहले ये ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी थी। जो संकल्प और शक्ति विहीन व्यक्ति है, जिन्होंने व्रतों का अनुष्ठान और पालन नहीं किया, वे इस विद्या को नहीं जान सकते। शिरोव्रत का पालन जिन्होंने नहीं किया, वो इस विद्या का ज्ञान नहीं पाते। उन सब परम ऋषियों को हमारा प्रणाम और बार बार हमारा उनको प्रणाम। तो ये 11वां मंत्र है। अंगिरा ऋषि ने पहले ये जो नॉलेज हमको दिया था, हमसे शेयर किया था, उसको शौनक ने बाद में लिखा है, उपनिषद रूप में प्रस्तुत शौनक ने किया है। तो ये इसका अर्थ बनता है। अब ये 10वां 11वां मंत्र भी हमारा पूरा हो चुका। इस 10वें मंत्र पर अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या अब और कोई बात बोलनी हो या कहनी हो या रिपीट करना हो किस प्रश्न को, तो पूछ सकते हैं। हमारे पास कुछ टाइम है। अगले वीक में कंक्लूजन पे शुरू करूंगा, तो चैप्टर 1 से शुरू करके मैं चैप्टर 6 के एंड तक पूरे कंप्लीटली कंक्लूजन्स पे आपको बता दूंगा। तो विल टेक अबाउट 2 days एंड विल डू ऑल कंक्लूजन्स। उस समय भी अगर किसी एक पर्टिकुलर श्लोक पर, मंत्र पर या टॉपिक पर आपको रीविजिट करना हो, दोबारा कुछ समझना हो, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको लेके बैठूंगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, अब लेट्स ओपन अप एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वांट। ये वाला तो वही है ना कि जैसे किसी भी कॉलेज बच्चे को स्कूल में डालना हो तो उसके पहले सारी रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं। उसके बिना तो एडमिशन नहीं मिलेगी। हाँ, तो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में एक प्री क्वालिफिकेशन तो चाहिए होती है ना। हम प्री क्वालिफाइंग टेस्ट और एग्जाम्स देते हैं ना हर चीज के लिए। तो हाँ, मतलब नर्सरी के बच्चों को भी नर्सरी के में जाने के उसके लिए लिए भी, भी वो, एडमिशन के लिए भी। हाँ बिल्कुल, हाँ, उसके लिए भी वो चेक करते हैं। सभी में, सब जगह ऐसा ही होता है। तो ये प्री क्वालिफिकेशन अगर किसी में नहीं होंगी तो उसको ये ज्ञान को देने का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं। ये मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि जो गुरु होते हैं उनको ये बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब वो देखते हैं कि मैंने एक ऐसे शिष्य के ऊपर अपना समय बर्बाद कर दिया जिसको मैं कुछ सिखा नहीं पाया और जिसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये गुरुओं के लिए बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो उससे अच्छा है कि जो क्वालिफाई करता है, जिसके अंदर ये सारी की सारे गुण हैं, जो पहले ही ये गुण वाला है, उसको वो ज्ञान दो। जिसका मैथमेटिक्स में बेसिक्स अच्छा है, उसको फाइनल फर्दर मैथमेटिक्स में एडमिशन दो। जिसको मैथमेटिक्स का एबीसी नहीं पता है, 1+2 नहीं पता है, उसको एडमिशन देके क्या करोगे एडवांस कोर्स में? यही बात है ना। तो उसके ऊपर अगर टाइम खपाओगे तो टाइम खपाते रहोगे, और तो कुछ होने वाला है नहीं। और बहुत जल्दी गुरु को ये पता चल जाता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कि मेरे इस शिष्य ने कुछ नहीं सीखा।
बिल्कुल, ये बहुत जल्दी गुरु को पता चल जाता है। शिष्य को भी पता रहता है, और शिष्य शिष्य तो को भी पता लग जाता है। हाँ, हाँ, शिष्य को भी पता रहता है कि ये मेरे काम की चीज है ही नहीं, मैं तो यूं ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हर एक इंसान की एक इंटेंशन होती है ना अंदर से, उसके अंदर एक आत्मा की वो होती है कि मुझको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये ज्ञान होता है सभी कि मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ। यही बताया इस मंत्र में कि किस तरह का होना चाहिए शिष्य जिसको कि एडमिशन देनी चाहिए। फाइनल गाइडलाइंस दे रहे हैं ऋषि की, आप लोग आगे अपने आश्रम खोलेंगे, आप फिर ऋषि बनेंगे, तो किस चीज को फॉलो करें, यही बता रहे हैं जी। और कोई प्रश्न, कोई और बात? आप म्यूटेड हैं। मैं म्यूटेड हूँ? नहीं, इंदिरा बहन जी कुछ बोल रहे थे, शायद आप म्यूटेड है। हाँ इंदिरा, क्या बोल रही हैं आप? 1 मिनट हाँ आ गया, बोलिए। अगेन। मैं पूछ रही थी कि आपने जो बताया शिष्य कैसे होने चाहिए, वो तो शिष्य जब एडल्ट हो जाएंगे, उनको कुछ समझ आ जाएगी, अपने आप में कुछ सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, तभी ये चॉइस कर सकेंगे ना। बच्चे लोग तो नहीं कर सकेंगे ये सब चॉइस। नहीं, तो हम जिस लेवल पर ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस मुंडक उपनिषद की बात कर रहे हैं, जी, वहां तो ऐसा ही है कि जो शिष्य ज्ञान पे पहुंच चुके हैं उन्हीं की बात हो रही है, एकदम बच्चों की बात तो हो नहीं रही। हो ही नहीं रही, बराबर है। तो बस वहीं पर सो वो यू हैव टू समझ, ग्रो टू अ सर्टेन लेवल ना। यस वही बताया है ना कि जिनमें ये चीजें आ गई हैं उनको हाँ, आप इन ज्ञान को फर्दर बांटिए, बराबर है। ठीक। तो ये जो है कि शिष्य जो हैं, तो ऐसा सुना है कि शिष्य को भी गुरु ढूंढने में मुश्किल होती है कि वो सही गुरु ढूंढें, और यही बात गुरु के साथ है कि उनको सही शिष्य मिलना चाहिए। जैसे आपने बताया कि जो गुरु हैं वो भी मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो सही शिष्य नहीं है, लेकिन जो शिष्य देखिए, है जो गुरु को ढूंढना चाहता है उसके लिए तो बहुत कठिन काम है कि वो अपने गुरु को ढूंढे। बिल्कुल कठिन काम है, सच बोल रही हैं आप, बहुत कठिन काम है। मैं एक बार एक कैलगरी में जहां मैं टॉक्स दिया करता था, वहां पर मैं एक गोरे आदमी को मिला था, जो फिर उसके बाद मुझसे कई बार मिला और बड़ा थैंकफुल रहता था हमेशा। वो मुझे ये कहता था कि आई मेड 17 ट्रिप्स टू इंडिया टू फाइंड अ रियल प्रॉपर योगा गुरु। 17 ट्रिप्स टू इंडिया। और वो कहता है कि मुझे कोई मिलता ही नहीं है, जितने मिलते हैं वो सारे इधर उधर से किसी ना किसी तरह से दे ट्राई टू स्किन मी एंड दे ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ मी एंड दे हैव नो अदर पर्पस। तो बोलता है आई वाज रियली वेरी फ्रस्ट्रेटेड। बिल्कुल सच बात है, ये एकदम जीवन का सत्य है ये, कि गुरु का मिलना सौभाग्य की बात है, मुश्किल बात है, मगर लगे रहना पड़ता है, लगे रहेंगे तो मिलेंगे। मैंने एक बार अपनी एक टॉक में गुरु के क्वालिटीज और उसकी परीक्षा की बात भी कही थी कि गुरु में क्या क्वालिटीज दिखनी चाहिए, और तब परीक्षा होती है गुरु की, और उसके बाद उसको गुरु एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उस पर मैंने एक बार बात की थी पहले, अगर चाहेंगे तो फिर मैं कभी उसको मेंशन कर दूंगा। बट कभी हाँ, मौका कि मिले क्या क्या क्वालिफिकेशंस गुरु में होनी चाहिए जिससे कि उसको गुरु माना जाए। वो भी जरूरी है। अभी संक्षिप्त में बता सकते हैं आप? वही बात है ना कि पहले बात तो यही होती है कि गुरु को सेल्फलेस होना चाहिए, कि उसका एक सेल्फ पर्पस नहीं होना चाहिए कि मैं ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ, मतलब इसको शिष्य को ले रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, गुरु सच्चा ज्ञानी होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आडंबर और दिखावा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल ज्ञान होना चाहिए। जिसमें ज्यादा दिखावा होगा, आडंबर होगा, वो झूठ होगा। जो ज्यादा पब्लिसिटी करेगा, जो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जो शो ऑफ ज्यादा करेगा, उसके अंदर असल ज्ञान नहीं होगा। और गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए स्टूडेंट को सिखाने की, और गुरु ऐसा होना चाहिए जो कि ज्ञान को ज्ञान के स्वरूप में बांट रहा है, ट्रेड नहीं कर रहा, बिजनेस नहीं कर रहा। ये ठीक है कि किसी गुरु के साथ भी गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है, कि जब तक गुरु की दक्षिणा नहीं दी जाएगी, स्टूडेंट का, शिष्य का ये कर्म पूरा नहीं होगा कि नहीं मैं होगा, गुरु से बराबर ज्ञान है। ले रहा हूँ, उसके इवज में कुछ नहीं दे रहा, ये देना बहुत जरूरी है। सो गुरु दक्षिणा का काम तो शिष्य का है, गुरु का काम ये नहीं है कि जब तक दक्षिणा नहीं मिली मैंने ज्ञान नहीं देना। ज्ञान पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्ञान गुरु का होना बहुत जरूरी है, जी, बहुत जरूरी है। और ये कुछ में कोई डाउट नहीं है कि अगर वो शिष्य डेडिकेटेड है और उसको
उस सब्जेक्ट में रियली ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के साथ थोड़ा सा समय बिताने पर ही उसको समझ में आ जाएगा कि गुरु ज्ञान की बातें कर रहा है, मुझको ज्ञान दे रहा है या कि बस इधर उधर की फेंक रहा है। नहीं, ज्ञान तो कभी होता है पर फिर उतना क्रोध भी उतना ही होता है गुरु में, और उतना अपना ईगो भी बहुत होता है। हाँ, तो वो ईगो ही तो प्रॉब्लम होती है ना, जहाँ ईगो ज्यादा हाँ, होती है वही वहाँ पर मुश्किल हो जाती है। वो ईगो झूठ की तरफ लेके जाती है ना, प्रपंच की तरफ। तो जब वो ईगो नहीं होगी, ये देखना पड़ेगा कि गुरु में वो ईगो नाम की चीज नहीं है। उस अपने बराबर है। ज्ञान, जो उसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान की ईगो भी नहीं है। ये देखना पड़ेगा। ठीक है जी, एकदम ठीक, बहुत conclude करें? ही अच्छा। तो अगले सैटरडे मिलेंगे एंड वी विल डू द कंक्लूजन ऑन मुंडक, और मैं इसके बीच में अपने नोटिफिकेशंस बना दूंगा और सर्कुलेट कर लूंगा अबाउट गीता एंड अबाउट दी कठोपनिषद ऑल्सो, दोनों के बारे में। राइट। तो अब अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो लेट्स फिनिश ऑफ एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग मी। Thank you. नमस्ते। नमस्ते टू Thank you. Namaste.